Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके बिना उनके मन का हाल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके बिना कैसा लग रहा है उनको। आज हम वो चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपकी सही गाइडेंस आप तक पहुंच पाती है। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं पर्सनल रीडिंग के लिए एंड डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बिना उनके मन का हाल क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बात नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, तो क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन का हाल क्या है आपके बिना, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आपके बिना उनके मन का हाल क्या है? आपके बिना उनके मन का हाल क्या है? ओके, Four of Swords, Three of Pentacles, the Fool, Nine of Cups, Five of Pentacles, Seven of Cups, the World, the Strength का कार्ड है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक में Seven of Pentacles का कार्ड है एंड ठीक है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो आप दोनों के कारण से नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे इन्वॉल्व दिख रही है जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड जिसके कारण आप दोनों के बीच में खटपट चलती रहती है, काफ़ी समय से चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज तो यहाँ पे चल रहे हैं। कोई ऐसा मेजर इशू है जो उनको भी प्रॉब्लम दे रहा है। सो गाइस, कुछ ऐसा इशू मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके कारण बहुत समय से प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में। उनको भी कोई ऐसी चीज़ है जो इरिटेट कर रही है जिसके कारण आपकी रोज़ लड़ाई होती है। कोई ऐसा इंसान है जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसके कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो प्लीज़ उस चीज़ की सल्यूशन ढूंढिए, उस चीज़ के बारे में बात करिए इस पर्सन से, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शायद ये चीज़ आगे भी बढ़ती रहेगी। बहुत लोग का यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है एंड ये पर्सन जो है अब थक चुके हैं हर चीज़ से, जैसे अब हाथ जोड़ बैठे हैं और इनको जैसे भगवान के सामने ये रोज़ बोलते हों कि आप प्लीज़ कुछ अच्छा करें रिलेशनशिप में, मुझे इस ब्लॉक से निकालें। हो सकता है आप बोलते हैं या हो सकता है ये बोलते हैं, बट ये आपके बिना बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया है जैसे भगवान को और ये भी थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को फिर से खड़ा करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम से जैसे अभी लड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये भाग रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। अगर ये सॉल्व करना चाहें तो शायद ये बहुत चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। इस जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है उससे आपको भी निकाल सकते हैं और ख़ुद भी निकल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा टाइम के बाद ये खड़े होंगे और ये जो डिवाइन हेल्प चाह रहे हैं इनको मिलेगी, बट अभी फ़िलहाल जैसे ही मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है और ये चैनल्ड मैसेज सा मुझे सुन रहा है, जैसे ही डजंट वांट टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स, ही डजंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनको बस जैसे चीज़ों का सल्यूशन नहीं ढूंढना है, चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, ये कि देख लेंगे जो होगा, देख लेंगे जो होगा। इस तरीके से ये आपकी बात को भी इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। whenever you ask this person about your problems, you want solutions for this problem, तो उनको कभी भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना होता है, वो बात को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। या तो ये किसी की गाइडेंस में है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है जो इनको कोई थर्ड पार्टी बता रहा है वो बहुत ठीक बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। इनको अपना भी माइंड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है और ये शायद पागल बन रहे हैं। इनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए और ऐसा भी सोचना चाहिए कि ये लाइफ में कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग विद देयर लाइफ, ठीक है। एंड ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं। तो ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सोचने की, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण प्रॉब्लम हो रखी है, जिसके कारण ये बाहर के लोग जो है ना रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपना माइंड नहीं यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली बैड। इनको अपना माइंड को यूज़ करना चाहिए। बट अभी फ़िलहाल जो है ये पर्सन हेल्प मांग रहे हैं भगवान से, और अभी थोड़ा टाइम के लिए छोड़ना चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। ये नहीं उस चीज़ के बारे में लड़ना चाहते, बात करना चाहते। और जैसे ये बस जैसे चल रहा है, ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू गो विद द फ्लो, ही और शी, whomsoever ही और शी इज़, ठीक है। ये बस चाह रहे हैं कि चलते रहें, रुके नहीं, चलते रहें, बस आगे बढ़ रहे हैं। आगे चाहे खाई है, कुआं है, इनका कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा होप है कि हमारी विशेस फुलफिल होंगी, हम साथ में आएंगे, या कुछ तो ऐसी खुशी की वजह दिख रही है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी खुशी कि इनको कोई वजह मिली हो सकता है कोई इनका प्रमोशन हुआ हो, कोई इन्होंने नया घर लिया हो, या फिर शायद इनकी फैमिली की तरफ से इनको कोई रिश्ते दिखा रहे हैं। ये कुछ भी कैसी खुशी की वजह मुझे दिख रही है, जिसको लेकर ये अभी थोड़ा सा इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर रखा है। एंड गाइज यहाँ पे इनको ये फीलिंग भी है, ये खुशी की वजह तो आती है पर ये फिर से सैड हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनको अकेला कर गए हैं, आप इनको तन्हा कर गए हैं, और इनको ये बात पता है कि इन्होंने कुछ बातें ऐसी ज़रूर कही हैं, बोली हैं, जिसके कारण इनको रिग्रेट होता है और जिसके कारण आप इनको छोड़कर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये यहाँ पर ये बता रही है कन्फ्यूजन। देखिए ये पर्सन कैसे खड़ा होकर देख रहा है कप्स को, कौन सा कप मेरा है, कौन सा कप सही है, कौन सा कप गलत है। सो मे बी दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कोई कन्फ्यूजन में है, ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये एक चीज़ होती है ना कि हाँ मेरे को प्यार है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसको अपना बनाना है, स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, सो कन्फ्यूज, सही गलत, क्या ठीक है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। उस कारण इस पर्सन ने जैसे अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है, सीरियसली आपका टाइम भी बहुत वेस्ट किया है इस पर्सन ने। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनडिसाइसिव नेचर, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है लाइफ में। इनको खड़े होकर सोचना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। और जेन्युइनली एक बात बताऊं, अगर कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। सो बेटर यही होगा कि आप इस पर्सन के साथ जो है अभी फ़िलहाल के लिए शायद कुछ ब्रेक लें, आप इनके पीछे इनको चेज़ नहीं करें। बिकॉज इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर यू, इज़ नॉट स्टैंडिंग अप फॉर यू, उनके पास इतना भी करेज नहीं है कि वो खड़े होकर बोल पाएँ कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है। जब हम लाइफ में किसी चीज़ के स्टैंड ही नहीं लेते हैं, एक्शन ही नहीं करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके मन में कितने भी थॉट्स हैं, कितना भी प्यार है, कितना भी केयर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक इंसान ने आपके साथ शादी नहीं की है, अगर एक पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो शायद उसने आपके लिए कुछ नहीं किया है। घुमाता फिराता तो हर कोई है, बट खड़े होके बोलना, खड़े होके स्टैंड लेना, उस इंसान का साथ देना, उसको सपोर्ट करना इज़ एवरीथिंग, एंड यू शुड ऑल्सो डू इट। दोनों तरफ से म्यूचुअली होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ बातें ये ऐसी हैं जो मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल नोट पे समझाना चाहती हूँ, तो मैं ये कन्वे कर रही हूँ। बाकी जिसको जैसे लेना है वो अपनी लाइफ को वैसे ले सकता है। जस्ट दैट कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नोट पे अगर बात करूँ तो दिस इज़ द ट्रूथ, ओके। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है और ये बता रहा है ये पर्सन जैसे आपकी फिज़िकल अपीयरेंस से, आपकी लुक्स से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बॉडी से, हर चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। एंड इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो लुक्स में भी, और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं। हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ इंडिया रहते हों या कहीं दूर चले गए हों आपसे, पर ये आपके लिए सब कुछ हैं और आप भी इनके लिए सब कुछ हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर यही बता रहा है कि जैसे
आप इनका पूरा संसार हैं, आप इनके लिए पूरा यूनिवर्स हैं, आप इनके लिए सब कुछ, आप इनका वर्ल्ड है, इनका जहान है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके बिना बहुत लोनली है। कुछ तो कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। देखिए कितना ही खूबसूरत यहाँ पे हमको एक, अगर हम सीरियसली डेप्थ में जाके रीड करें इन कार्ड्स को, तो आप देखिए द फूल के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड है। इससे क्या समझ में आता है? द फूल, जब भी हम टैरो डेक हमारे पास, अगर आप यूज़ करा है, आपने कभी देखा है, तो सबसे पहला कार्ड जो होता है द फूल का कार्ड होता है। यानी कि ये फूल की जो एक स्टेट है, 0 नंबर का कार्ड होता है द फूल का कार्ड। एक फूल की स्टेट से निकल कर द वर्ल्ड की स्टेट पे जाएंगे, जो कि आखिरी कार्ड होता है डेक का। तो ये इतनी समझ इनमें आएगी, ये इवॉल्व होंगे, ये कन्फ्यूजन से भी बाहर निकलेंगे, ये स्टक जो पोजीशन में है ये उसमें भी आएंगे। उसके लिए आपका क्या करना होगा? द स्ट्रेंथ, अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, किसी के पीछे भागना नहीं होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपके अंदर कितना करेज है। एक लेडी देखिए एक शेर को भी कंट्रोल कर रही है, उसको भी टेम कर रही है। यानी कि अगर वो एक शेर को कंट्रोल कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है ना। आप कभी भी शेर को काबू कर सकते हो। लोग उससे डरते हैं, उससे भागते हैं, उसको देखते ही इधर उधर भागने लगते हैं, उनको जान का खतरा लगता है। पर अगर इसने उसको काबू कर लिया तो मतलब वो कुछ भी कर सकती है। उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना टैलेंट है, इतना करेज है। तो आपके अंदर भी वो है, आप उस पावर को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ उसको शुरू कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। अपने अंदर की पावर को जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ किसी के पीछे ना भागें, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा ना जाएं, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी हार्म मत होने दीजिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको अट्रैक्टिव बनाती है और कुछ नहीं बनाता। आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपकी स्ट्रेंथ ही आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आपकी वो पावर जो आपको आपके कॉन्फिडेंस देता है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, वो शायद कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, तभी ये पर्सन फूल से वर्ल्ड में आ पाएंगे और आपको समझ पाएंगे। 24/7 वेट करना बंद कीजिए इस पर्सन को लेकर, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए। अपने जो भी आंसर्स आपको चाहिए, आप अपनी मेडिटेशन में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। भगवान को जाइए, बताइए, उनके सामने बोलिए कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और एक्शंस कीजिए, सिर्फ सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्लान्स बनाते हैं, हर रोज़ रात को प्लान्स बनाएंगे, सुबह उठ के कुछ करते ही नहीं है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्लान है तो एक्शन करो, ठीक है। एंड जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे पता है हो रहा है, इतना इजी नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम से लड़ना। बट अगर हम लड़ेंगे, एक बार ही लड़ेंगे गिरेंगे, फिर लड़ेंगे गिरेंगे, फिर 5वीं 6ठी बार हम नहीं गिरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ट्राई तो कीजिए। शुरू ही नहीं करोगे तो इस डर से, तो फिर क्या होगा, है ना। फिर तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपको। तो ये उनकी रीडिंग है आपके लिए। एंड ये पर्सन भी डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप भी इनके लिए वेट कर रहे हो, ये भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। पर ये पर्सन सच में जैसे चाहते हैं कि ये इस ब्लॉक से निकले, ये आगे बढ़ें, और उनको पुश, कुछ लोगों को हमें पुश करना होता है, तो उनको पुश करने के लिए आप ही आएंगे आगे। और उसके लिए आपको अपने बारे में भी सोचना है, ताकि इस पर्सन को फील हो। अगर आप खुद ही इनके पीछे जाते रहोगे, बार बार जाते रहोगे, अगर हम किसी को भूख लग रही है या नहीं लग रही है तब भी हम खाना सर्व करते रहेंगे, चाहे उसका पेट भरा रहेगा, उसको है कि खाना तो मुझे मिलना ही है। जिस दिन नहीं मिलेगा तो तब उनको खाने की असली अहमियत समझ में आएगी, और वही आपको करना है, ठीक है गाइज। ये है आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और रीडिंग्स में जल्दी आपके पास लेकर आती रहूँगी। रोज़ रीडिंग डालती हूँ, और जो लोग कंप्लेंट करते हैं रीडिंग नहीं आई है, बेल आइकन दिया हुआ है, घंटी बजी हुई है, लगी हुई है साइड पर, उसको प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में ही होगी, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं पोस्ट करूँ आपके पास अपडेट्स आते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।